फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल सीरीज में आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है HTML सिंबल्स। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं कि जो हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, फिर भी ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो सिंबल्स को हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने होते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम ये पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज HTML सिंबल्स, राइट, उसका यूज कर सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज HTML एंटिटीज के जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला। वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑब्वियसली वो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है कि जो हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज वो सारे सिंबल्स इट इज नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी सिंबल ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑन अवर कीबोर्ड। बट स्टिल देयर इज अ टाइम कि हमें वो सिंबल्स को हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने होते हैं। सो हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐड करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतने डॉलर की है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतने यूरो की है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतने येन की है, या फिर चलो मैथमेटिकल सिंबल्स की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा कोई पोर्टल बना रही हूं कि जिसका यूज करके मैं मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैं मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, या फिर वहां पे मैं मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं सॉल्व करके अपने स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, देन ऑब्वियसली मुझे वो सारे सिंबल्स मेरे वेब पेज के ऊपर प्रिंट करने होंगे, डिस्प्ले करने होंगे। देन ओनली आई विल एबल टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑन माई वेब पेज। बट हमारे कीबोर्ड के ऊपर तो वो सिंबल्स अवेलेबल ही नहीं है, right? And then do I want to display those symbols on my web page? So for that purpose, I can use this topic that is HTML symbols. More precise, we can say that HTML entities, right? Good enough. So हम इसे HTML symbol entities भी कह सकते हैं कि जो HTML entities हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स ऐसे हैं कि जो हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, वैसे ही बहुत सारे टेक्निकल सिंबल्स भी है कि जो हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते। करेंसी के सिंबल्स है, ये सारे जो भी मैं सिंबल्स की बात कर रही हूँ वो ऐसे सिंबल्स है कि डायरेक्टली हमारे नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बट मुझे वो सारे सिंबल्स मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंटिटी नेम या फिर एंटिटी नंबर का मैं यूज कर सकती हूँ कि जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। अगर मुझे एंटिटी नेम यूज करना है तो मैं एम्परसेंड, वो नेम एंड सेमीकोलन का यूज कर सकती हूँ। इफ आई टॉक अबाउट एंटिटी नंबर, देन देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी नंबर। आइदर आप डेसिमल नंबर्स यूज कर सकते हो, मतलब जो डेसिमल कैटेगरी है एंटिटी नंबर की वो आप यूज कर सकते हो, या फिर जो हेक्साडेसिमल कैटेगरी है उसका भी आप यूज कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर ऑफ द पेज कि उन्हें कौन सा वे यूज करना है, राइट? सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि अगर आप ऐसे कोई सिंबल्स प्रिंट करना चाहते हो ऑन योर वेब पेज, देन टू इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक दैट इज HTML सिंबल एंटिटीज, राइट? सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें करेंसी का सिंबल प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, राइट, कि मैंने यहाँ पे यूरो यूज किया है, राइट? सो अगर मुझे यूरो को प्रिंट करना है, मतलब यूरो के रिलेटेड जो सिंबल है उसे मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो आइदर आई कैन यूज द फर्स्ट ऑप्शन कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज एंटिटी नेम, राइट, दैट इज एम्परसेंड यूरो सेमीकोलन, ये आप यूज कर सकते हो, या फिर ये यूज कर सकते हो, दैट इज एंटिटी नंबर बट इट इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल वैल्यू, राइट, दैट इज एम्परसेंड हैश एंड द डेसिमल नंबर एंड सेमीकोलन, या फिर आप कोई वो हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हो कि जो ये यूरो के रिलेटेड बाय डिफॉल्ट अटैच किया गया है, दैट इज एम्परसेंड हैश x 20ac एंड सेमीकोलन, राइट? सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज कि आप कैसे पर्टिकुलर सिंबल को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आप ये
तीनों स्टेटमेंट का आउटपुट देखोगे, दैट इज वो चीज के जो आपके वेब पेज के ऊपर ब्राउजर के अंदर प्रिंट की हुई आपको मिलेगी, तो इस हिसाब से ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वो सिमिलर है, राइट। अगेन आई रिपीट, वो सिमिलर है। ओनली द थिंग इज दैट यूरो को डिस्प्ले करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज, राइट, एंड वी कैन यूज वन ऑफ द वे, दैट इज आइदर एंटिटी नेम या फिर एंटिटी नंबर। एंटिटी नंबर भी आइदर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल और इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल, राइट। सो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर ऑफ द पेज, राइट। So these are some mathematical symbols. ये सारे symbols नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए ये लिस्ट यहाँ पे रखा है, राइट, कि अगर हम मैथमेटिकल सिंबल्स को प्रिंट करना चाहते हैं ऑन आवर HTML वेब पेज, राइट, तो हम किस हिसाब से कौन से सिंबल के लिए कौन सा एंटिटी नंबर यूज कर सकते हैं या फिर कौन सा एंटिटी नेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट सिंबल देख सकते हो, दैट इज फॉर ऑल, दिस इज ओवर हियर, राइट, इट इज यूज फॉर ऑल, तो उसके रिलेटेड एंटिटी नेम है दैट इज एम्परसेंड फॉर ऑल सेमीकोलन, एंड नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज एम्परसेंड हैश 8704 सेमीकोलन। लाइकवाइज अगर आपको पार्शियल डिफरेंस के रिलेटेड, देयर एग्जिस्ट के रिलेटेड, एम्प्टी सेट्स के रिलेटेड, राइट, एलिमेंट्स ऑफ के रिलेटेड, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, देन कंटेन्स एज मेंबर, देन एन एरे प्रोडक्ट, एन एरे समेशन, राइट। इन शॉर्ट आप कोई भी सिंबल इसमें से प्रिंट करना चाहते हो आपके HTML वेब पेज के ऊपर, देन यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू वैल्यू, दैट इज एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर, राइट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सम कॉमन मैथमेटिकल सिंबल्स की जो हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं, राइट। नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ सम ग्रीक लेटर्स कि जो HTML में सपोर्टेड है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज ग्रीक में कैपिटल लेटर अल्फा कैसे लिखा जाता है, बीटा, गामा, डेल्टा, जेटा, राइट। ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज रिलेटेड टू ग्रीक लेटर्स, एंड एज यू आर एबल टू सी उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे जो एंटिटी नंबर है, राइट, उसका लिस्ट, एंड अलोंग विद दैट जो एंटिटी नेम है उसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। एंड वंस अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि ये जो एंटिटी नेम है वो केस सेंसिटिव है। अगेन आई रिपीट, ये जो एंटिटी नेम है वो केस सेंसिटिव है। सो जहां पे कैपिटल लेटर लिखा है तो आपको उसी हिसाब से आपके HTML सोर्स कोड के अंदर लिखना है, राइट, वरना वो नहीं प्रिंट होगा, राइट। एंड दिस इज द लास्ट लिस्ट, राइट, कि जिसके अंदर मैंने कॉमन जो दूसरी एंटिटीज है कि जो HTML के अंदर सपोर्टेड है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। हमने कॉपीराइट एंड रजिस्टर्ड साइन एंड यूरो साइन वो तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ही देख लिया था, राइट। यहाँ पे एक और है दैट इज ट्रेडमार्क, दैट इज TM सिंबल होता है, राइट। देन लेफ्ट एरो दैट इज राइट एरो, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, फिर आपके जो कार्ड्स होते हैं, राइट, दैट इज स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। अगर आपको उस हिसाब से सारे सिंबल्स यूज करने हैं आपके HTML वेब पेज के ऊपर, देन हियर इज द लिस्ट ऑफ एंटिटी नंबर एंड एंटिटी नेम, राइट। सो फ्रेंड्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉमन लिस्ट, राइट, कि जो जिस हिसाब से आपको सिंबल्स यूज करने हैं अपने HTML वेब पेज के ऊपर, उस हिसाब से आपको ये एंटिटी नेम या फिर एंटिटी नंबर का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा छोटा था बिकॉज द कंसेप्ट एंड द टॉपिक वाज इटसेल्फ स्मॉल, राइट, बिकॉज हमने ऑलरेडी HTML एंटिटी जो टॉपिक था वो लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया था, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, एज यूजुअल हम जो करते हैं, राइट, हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं, राइट। थोड़े बहुत जो सिंबल्स जो नए हैं जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में नहीं देखे थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम क्यों नई दैट इज फाइल क्रिएट करें, दैट इज HTML पेज क्रिएट करें, राइट। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो क्रिएट किया था वही हम यहाँ पे ओपन करके उसी का यूज हम कर लेते हैं, राइट। सो एज यू नो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में HTML एंटिटीज के रिलेटेड ये वेब पेज बनाया था, राइट, एंड उसके अंदर हमने इतने सिंबल्स तो ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिए थे। लेट्स डू वन थिंग,
हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग ऐड कर देते हैं, राइट। एंड विद इन दैट हम आज की ट्यूटोरियल के जो सिंबल्स है उसके रिलेटेड थोड़े बहुत यहाँ पे ऐड करके एज एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज ट्रेडमार्क, राइट, वो हमारा बाकी था, सो उसी का हम यूज यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज एम्परसेंड ट्रेड सेमीकोलन। देन इट इज, लेट्स टेक इट एज फॉर ऑल, राइट, मैथमेटिकल सिंबल हमने अभी अभी देखा फॉर ऑल, उसके रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पे एंटिटी नेम है दैट इज फॉर ऑल सेमीकोलन। फिर हमने अल्फा बीटा गामा देखा अभी, सो हम अल्फा के रिलेटेड हम यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं, दैट इज एम्परसेंड अल्फा, उसमें ए कैपिटल था, राइट। फिर बीटा के रिलेटेड भी हम देख लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू एम्परसेंड बीटा, राइट। डेल्टा के रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज एम्परसेंड डेल्टा सेमीकोलन, राइट। आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, बीटा में एक ही टी आता है, राइट, इट वाज माय टाइपिंग मिस्टेक। देन जैसे हमने बात की वो कार्ड्स के अंदर जो सिंबल्स होते हैं दैट इज हार्ट, स्पेड्स, क्लब्स, राइट, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज, लेट्स टेक इट एज स्पेड्स, राइट, दैट इज एम्परसेंड स्पेड्स, राइट। क्लब्स भी हम यूज करके देख लेते हैं, राइट, सो एम्परसेंड क्लब्स, राइट। हार्ट्स भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करके देख लेते हैं, सो इट इज एम्परसेंड हार्ट्स सेमीकोलन, राइट। सो दिस आर इनफ फॉर जस्ट एन एग्जांपल, राइट। इसे सेव करते हैं एंड ये पर्टिकुलर HTML पेज को हमारे ब्राउजर के अंदर रन करके देख लेते हैं, राइट। सो हियर इट इज, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ। So as you are able to see over here, जो सारे सिंबल्स थे वो एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे BR टैग का यूज नहीं किया है कि जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था। नो प्रॉब्लम, राइट, एक ही लाइन में आ रहे हैं, हमें तो सिर्फ यही देखना है कि कैसे वो डिस्प्ले होते हैं, राइट। सो हियर इज द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रेडमार्क। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो TM सिंबल, उसके बाद है फॉर ऑल, उसका सिंबल भी आप देख सकते हो, इट इज अ मैथमेटिकल सिंबल। अल्फा, राइट, दैट इज ए काइंड ऑफ अ सिंबल। बीटा, इट इज अ बी काइंड ऑफ अ सिंबल, राइट, जो ग्रीक सिंबल्स है, ग्रीक लेटर्स है। डेल्टा, राइट, इट इज ऑल्सो अ ग्रीक लेटर। एंड जो हमने कार्ड्स के सिंबल्स की बात की थी, इट्स ओवर हियर, सी, स्पेड्स, क्लब्स एंड हार्ट्स, राइट। सो दीज आर द सिंबल्स, राइट, कि जो हम डायरेक्टली तो टाइप करके प्रिंट नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते हमारे HTML वेब पेज के ऊपर, बट स्टिल अगर हमें ऐसे सिंबल्स को डिस्प्ले करना है देन ऑब्वियसली वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ HTML एंटिटीज, और मोर प्रिसाइज यू कैन आल्सो से HTML सिंबल एंटिटीज, राइट। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।